प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम्हें प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। इससे हम जान पाते हैं कि सेवा में मुख्यतः प्रेम और बलिदान अर्थात समर्पण भाव होता है। सच्चे प्रेम में बलिदान होता है और बलिदान बिना प्रेम के नहीं होता। इसलिए होशे नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा था, मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। अर्थात परमेश्वर यह कहना चाहता है कि बिना प्रेम के बलिदान चढ़ाने के बजाय पहले हम अपने परमेश्वर को जानें, उसकी सही पहचान करें। बिना प्रेम के किया गया बलिदान कपट रूप और दिखावटी होता है, और ऐसे मनुष्य का धर्माचरण व्यर्थ होता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धार्मिकता के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। यूहन्ना 3:16 में कहा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके इस जगत में आया, और जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे कारण पाप ठहराया, और प्रभु यीशु मसीह के देह ने हमारे सारे पापों का बोझ उठा लिया और उसे एक ही बार का बलिदान करके क्रूस पर चढ़ाया, ताकि हमें पापों की क्षमा मिले। और प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर अपने जीवन में कबूल करते हुए हम धर्मी ठहरे, और अपने मन में यह विश्वास करते हुए कि यीशु ही प्रभु है और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, हम उद्धार पाए। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर के बलिदान के द्वारा हमारा कफारा ठहरा है, अर्थात वो ही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित ठहरा है, और केवल हमारे ही नहीं परंतु सारे जगत के भी, इसलिए कि हम मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए और अनंत जीवन के वारिस बन जाए। इससे हम जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के देह का यह बलिदान प्रेम के बिना नहीं था। उसने हमसे प्रेम रखा और अपने देह का परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाया, और परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर उसकी मर्जी को पूरा किया और उसे सेवा सादर की। इसलिए पिता परमेश्वर ने उससे सुगंध लिया और उसने मसीह में ही हमसे मेल मिलाप किया। हम विश्वास का पिता अब्राहम का भी उदाहरण लेते हैं तो हमें यह जान पड़ता है कि जिस विश्वास के कारण अब्राहम धर्मी ठहरा था, उसी विश्वास से वो अपने पुत्र का बलिदान करने भी निकला था। उसका बलिदान विश्वास के साथ तो था, परंतु वो प्रेम सहित भी था। उसके मन में यहोवा के प्रति प्रेम था। इसी कारण ही उसने यहोवा से बिना प्रतिवाद किए उसके शब्द का आदर किया, उस शब्द को ही प्रथम स्थान दिया, और उसी जगह जाकर जिसे परमेश्वर ने उसे बताया था, अपने पुत्र को बांधकर उसे वेदी पर भी रख दिया था। यह उसका बलिदान ही था, क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रति उसके मन में जो प्रेम था उसके सम्मुख उस प्रेम का बलिदान चढ़ाया था जो उसके मन में उसके पुत्र के प्रति था। उसने आशंकाओं का विरोध करते हुए अपने मन को परमेश्वर पर किए गए विश्वास में दृढ़ बनाए रखा, और वो परमेश्वर की आज्ञा पर चला। परमेश्वर ने अब्राहम को परखा था और उसने अब्राहम में उस विश्वास को पाया जिसमें प्रेम था, और उसके उस बलिदान से वो प्रसन्न हुआ जो प्रेम सहित था, और परमेश्वर ने उसे अपने पुत्र का बलिदान करने से रोक दिया था, क्योंकि परमेश्वर बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता है। और हम देखते हैं परमेश्वर ने भी हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के बदले उसके ही देह का बलिदान होने के लिए दिया, क्योंकि उसने हमसे प्रेम रखा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्योंकि परमेश्वर उसकी बात न मानते हुए केवल बलिदान चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वो आज्ञा पालन को बिना प्रेम के बलिदान से उत्तम जानता है, और जब हम उसकी आज्ञाओं को सुनकर उन्हें मानते हैं तो यह ही उसके लिए भावता हुआ बलिदान है। सेवा उसे ही कहा जाता है जिसमें सेवा करने वाले के मन में प्रेम हो, नम्र भाव हो, त्याग की भावना हो, तथा जिसके मन में सेवा के बदले कुछ पाने की चाह न हो। हम मदर तेरेसा जी का या महाराष्ट्र के बाबा आमटे जी का उदाहरण लेते हैं
तो वे मानव सेवा करने वाले एक आदर्श समाज सेवक के तौर पर हमारे सामने आते हैं। उन्होंने कोड़ियों की ऐसी सेवा की जो हर कोई नहीं कर पाता, जो अपने प्राण की चिंता भी न करते हुए औरों के हित के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। उसका जीवन बलिदान के समान ही है, जिसमें दया का भाव होता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो अपने प्राण की परवाह किए बिना अपने देश की सेवा करते हैं, उनका जीवन भी देश के लिए बलिदान ही ठहरता है। इसलिए मरणोपरांत उनके प्राण त्याग को बलिदान कहा जाता है और वे देश प्रेमी कहलाए जाते हैं। अर्थात बलिदान उसे ही कहा जाता है जो प्रेम सहित हो, और उसे ही सेवा कहा जा सकता है। हम देखते हैं कि कई सारे लोग, कई सारी संस्थाएं सेवा कार्य करते हुए पाए जाते हैं। कोई मानव सेवा करता है तो कोई प्राणी सेवा करता है, कोई अनाथों की, विधवाओं की, समाज के निर्बल वंचित घटकों की सहायता करता है, और वे अपना जीवन उस सेवा कार्य के लिए समर्पित कर देते हैं। परंतु हमें यह भी देखने मिलता है कि कुछ लोग सेवा के नाम पर अपने ही निज स्वार्थ के लिए व्यापार करते हैं। वे लोगों को ठगते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनकी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। वे बाह्य रूप से सेवा करते हुए दिखाई देते हैं, उनका जीवन उस सेवा के प्रति समर्पित भासमान लगता है, परंतु उनका जीवन न ही बलिदान में गिना जाता है और न ही उनके कार्य सेवा कार्य में गिने जाते हैं, क्योंकि उनमें दया भाव का अभाव होता है, और ऐसे बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। जब हम नाश होने वाले थे, हम परमेश्वर के अपराधी थे, हम उसके शत्रु बने हुए थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही देह का बलिदान करके हम पर दया भाव ही प्रकट किया है। मनुष्य अपनी खुद की गलतियों में, अपराध में, निर्बलता में दूसरों से दया की अपेक्षा करता है, परंतु यही दया भाव हमें दूसरों के प्रति भी दिखाना है। उनकी दुर्बलता में उनका फायदा उठाने के बजाय उन पर दया भाव हम प्रकट करें तो यह परमेश्वर की दृष्टि में भावता हुआ बलिदान ही ठहरता है, क्योंकि परमेश्वर चढ़ावे से नहीं परंतु दया से प्रसन्न होता है। 2 कुरिन्थियों 5:10 के अनुसार एक दिन हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएगा और हर एक व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा किए गए कामों का बदला पाएगा, फिर वो काम भले हो या बुरे हो। मानव सेवा परमेश्वर की सेवा का ही अनिवार्य अंग है, और प्रेम के बिना यह सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम उसी से ही उत्पन्न हुआ है, और पहले उसने हमसे प्रेम किया है, इसलिए हम प्रेम करते हैं। उसने हमें प्रेम से ही सृजा है, और जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से ही उत्पन्न हुआ है और उसे जानता है, और जो अपने उत्पन्न करने वाले को जानता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुए हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की संतानों से भी प्रेम रखता है। प्रेम के द्वारा ही परमेश्वर हम में बना रहता है, और उसका प्रेम हम में सिद्ध हुआ है, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से ही हमें दिया है। प्रेम पवित्र आत्मा का फल है, और वो हमसे प्रेम से इसलिए भर देता है कि हम एक दूसरे से भी प्रेम रखें। प्रभु यीशु ने हमें यह उपदेश नहीं परंतु आज्ञा दी है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, और जो इस प्रेम से सेवा करता है उसने भले ही मनुष्य से कोई फल न पाया हो, परंतु परमेश्वर उसे कभी अनदेखा नहीं करता, क्योंकि उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। और जो सच्चे प्रेम भाव से सेवा करता है वो कभी भी दिखावे के लिए नहीं करता, वो अपना धर्माचरण गुप्त में करता है, इसलिए हमारा गुप्तदर्शी पिता उसे देखता है, और ऐसा व्यक्ति ही सच्ची सेवा कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति ही परमेश्वर से प्रतिफल पाएगा। जिसमें मसीह के वचन है और जो मसीह में बना रहता है और जो फल लाता है वो औरों के साथ भलाई ही करता है, उनकी हानि नहीं करता और न ही किसी के साथ बुरा सलूक करता है, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा का फल होता है जो भलाई करना ही सिखाता है, क्योंकि भलाई पवित्र आत्मा का फल है। और परमेश्वर भलाई और उदारता के बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर की सेवा से यह तात्पर्य नहीं कि उसे किसी बात की घटी है कि हम उसकी सेवा करें, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है और आप ही सबको जीवन, प्राण और सब कुछ देता है, तथा हमारे मन से भी वो बड़ा है।
इसलिए हम अपनी ही बुद्धि से परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। इससे हम गलत चुनाव भी कर सकते हैं। नीति वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर को हमारी यह सेवा भाती है कि हम अपने शरीर को मसीह में जीवित और पवित्र रखें। इसलिए जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में मसीह के वचनों पर चलते हैं तो सत्य वचन हमें पवित्र करता है। और जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से देह की क्रियाओं को मारते हैं तो हम अपने शरीर को मसीह में जीवित रखते हैं, और तब ही हम अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाकर उसे आत्मिक सेवा सादर कर पाते हैं। यह बलिदान परमेश्वर को इसलिए भाता है क्योंकि उसमें प्रेम के साथ किया गया समर्पण है, और इस प्रेम से हम परमेश्वर के प्रति प्रेम तो रखते हैं परंतु एक दूसरे से भी प्रेम से चलते हैं। और पवित्र आत्मा हमें सेवा के लिए चुनता है, क्योंकि सभी प्रभावशाली कार्य वो ही करवाता है और जिसे जो चाहे बांट देता है। परमेश्वर ही हर एक व्यक्ति को कलीसिया में नियुक्त करता है ताकि हम सब मिलकर मसीह की देह बन जाए और अलग अलग उसके अंग बन जाए। परमेश्वर हमसे किसी भौतिक वस्तुओं के बलिदान की अपेक्षा नहीं करता, परंतु वो हमसे यह चाहता है कि हम उसे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए। इससे हमारे ही मन में परमेश्वर की शांति वास करती है जो समझ से परे है, और वो हमारे हृदय को, हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। धन्यवाद को बलिदान इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम प्रतिकूल परिस्थिति में बिना चिंता करते हुए, बिना कुड़कुड़ाते हुए या बिना हताश हुए धन्यवाद करते रहे तो यह हमारा परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान ही ठहरता है। इसलिए जब हम हर समय में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं तो यह परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान ही है, क्योंकि इसे वो उसके नाम का अर्थात प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करने वालों के होठों का फल जानता है और यह उसे भाता है। इसलिए यह बलिदान हमें सर्वदा चढ़ाना चाहिए। परमेश्वर आत्मा है और वो अपने लिए ऐसे उपासकों को ढूंढता है जो उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से करे। उपासक इस शब्द का प्रयोग भक्ति करने वाले भक्त के लिए, आराधना करने वाले आराधक के लिए या भजन करने वाले भजनकर्ता के लिए भी किया जाता है। इसलिए बाइबल की कई प्रतियों में भक्त और भजन करने वाला इन शब्दों का प्रयोग करके हिंदी अनुवाद किया गया है, परंतु साधारणतः उपासक इस शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो किसी विशेष अनुशासन या विधि का अभ्यास कर रहा हो। और हम जानते हैं कि जब कोई अपना संपूर्ण मन लगाकर किसी बात का अभ्यास करता है तो ही वो उसमें से ज्ञान हासिल कर पाता है और उन्नति में बढ़ता जाता है। यह संपूर्ण मन लगाना उपासना करना ही है जिसमें समर्पण भाव होता है। और हम यह भी देखते हैं कि मनुष्य को उसकी ही उपासना करना भाता है जिसके प्रति उसे लगाव होता है, अर्थात उसके मन में प्रेम भाव होता है। और यदि यह लगाव कम हो जाए तो वो उपासना करना छोड़ देता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि उपासक पहले से ही परिपूर्ण नहीं होता, बल्कि वो नौसिखिया के समान ही होता है। परंतु जैसे वो उसके प्रति समर्पण करके उपासना करता है तो सीखता जाता है और परिपूर्णता की ओर बढ़ता जाता है। परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही उपासकों को ढूंढता है। वो किसी परिपूर्ण व्यक्ति को नहीं, परंतु ऐसे को ढूंढता है जो उससे प्रेम रखते हुए अपने संपूर्ण हृदय से उसकी उपासना करे, अर्थात उसकी खोज करे, उसे जाने, उसकी सही पहचान करे, क्योंकि ये ही हमारे लिए अनंत जीवन है। इसलिए प्रभु यीशु अपनी महायाजकीय प्रार्थना में कहता है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एक ही सच्चे परमेश्वर को और जिसे तूने भेजा है उस यीशु मसीह को जाने। इस संसार के बातों की उपासना करने वाला सार्वकालिक बातें हासिल नहीं कर पाता। वो ऐसी बातें हासिल करता है जो इस संसार तक सीमित है और जो बदलती रहती है और जो नाशवान है। परंतु जो सनातन प्रेम रखने वाले परमेश्वर की उपासना करता है वो ऐसी बातों को हासिल करता है जो इस संसार में बने रहने के लिए भी उपयुक्त है और जो सार्वकालिक है, क्योंकि वो कभी न बदलने वाले परमेश्वर की उपासना करता है जिससे वो उसकी अनंत मीरास पाता है। हम परमेश्वर के लिए स्तुतिगान करते हुए उसकी महिमा करते हैं तो उसकी उपासना ही करते हैं।
इसलिए उसे आराधना कहा जाता है, क्योंकि आराधना मनन करना ही होता है। परमेश्वर स्तुति, प्रशंसा, आदर, महिमा के योग्य है और उसने हमें उसकी महिमा में वास करने के लिए ही सृजा है। जब हम उसके लिए स्तुति गान करते हैं तो हम उसकी महिमा में वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हम कलीसिया के लिए ही अपने आप को दे दिया है, तो हम उस प्रेमी के लिए स्तुति गान क्यों न गाए। सच्चा आराधक परमेश्वर की उपासना ही करता है। वो उसके अगापे प्रेम को ढूंढता है, उसके स्वभाव की, उसके सामर्थ की पहचान करता है, उसके प्रतापशाली कामों को, उसके पराक्रम को, उसकी अद्भुत बातों को समझता है और स्तुति गान गाते हुए उसके सनातन प्रेम के लिए, अपने उद्धार के लिए उसका धन्यवाद करता है, उसके ज्ञान बुद्धि की प्रशंसा करता है, उसके पराक्रम का वर्णन करता है, उसके रहस्यमयी बातों की घोषणा करता है, उसकी महिमा करता है, उसे सराहता है, उसकी पहचान को प्रकट करता है। इसलिए आराधना बंधनों को तोड़ती है। वो मनुष्य को गलत धारणाओं से, अशुद्ध विचारों से, बुराई से, नफरत से, डाह से मुक्त करती है, उन्हें पाप के फंदे से छुड़ाती है और मसीह यीशु के प्रेम में बढ़ाती है। और सच्चे आराधक के जीवन से अद्भुत काम होते हैं, क्योंकि वे अपने परमेश्वर को जानते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बलशाली होकर बड़े काम करेंगे। इसलिए हम प्रभु के लिए केवल गीत गाना है इसलिए नहीं, परंतु उस स्तुति गान में उसे जानते हुए उसकी स्तुति करेंगे तो हम उसके करीब जाएंगे और उसकी अद्भुत महिमा को देखेंगे। और यही स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को भाता है। इसलिए हम परमेश्वर के सच्चे आराधक तब बनेंगे जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। तब हम संसार की अशुद्धता से परे होकर परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर पाएंगे और उस पर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे। यह परमेश्वर की आराधना ही है, जैसे कि यह आराधना अब्राहम ने की थी जब वो परमेश्वर का शब्द सुनकर अपने पुत्र का बलिदान करने निकल पड़ा था। उसने परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को समझते हुए उसकी आज्ञा का पालन किया था, इसलिए परमेश्वर ने उसे अपने पुत्र का बलिदान करने से रोक दिया था, क्योंकि उसने पूर्व ही परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाया था। अब्राहम ने अपने सेवकों से यही कहा था कि तुम गदहे के पास यही ठहरो, यह लड़का और मैं उस पार जाकर आराधना करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके उपासकों ने उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से करे। इसलिए हमारा आत्मा भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और जब हमारा आत्मा शुद्ध होगा तो ही हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर सकेंगे। इसलिए जब हम प्रभु का भय रखते हुए उसके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मसीह के वचनों पर चलेंगे और अपने मन को मसीह में नया करते जाएंगे, तो हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करते हैं और जो अशुद्धता से बाहर निकलते हैं उन्हें परमेश्वर ग्रहण करता है। और ऐसे शुद्ध मन से चढ़ाए गए स्तुति और धन्यवाद के बलिदान परमेश्वर को भाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। अर्थात शुद्ध मन के जन परमेश्वर की उपासना करते हुए अपने आत्मिक आंखों से उसे देखते हैं। झूठ का उगम शैतान से है, परमेश्वर से नहीं। शैतान झूठ का पिता है और झूठ मनुष्य के मन को भ्रष्ट करता है, परंतु परमेश्वर का सत्य हमारे मन को शुद्ध करता है। सत्य वचन ही हमें दुष्ट के झूठ से बचाता है और सच्चाई पर चलना सिखाता है। सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह आप ही है, वो ही सत्य है, वो ही परमेश्वर का वचन है। इसलिए जब हम पवित्र आत्मा की सहायता से सत्य वचन ढूंढते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना ही करते हैं और तब ही हम सच्चाई से परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं और उसे सच्ची सेवा सादर कर सकते हैं। और जैसे संदेही मन परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि संदेही मन का व्यक्ति दुचिता होता है और अपनी सारी बातों में चंचल होता है, और हम जानते हैं कि चंचल मन उपासना नहीं कर पाता। इसी तरह कपट बुद्धि से भी न ही परमेश्वर की उपासना हो सकती है और न ही उसकी सेवा। कपट बुद्धि परमेश्वर से नहीं आती, बल्कि दुष्ट के दुष्टता से आती है, जिससे परमेश्वर घृणा रखता है, क्योंकि वो अपने भेद सीधे मन वालों पर ही खोलता है। इसलिए दुष्ट जन सीधे मन वालों से घृणा करता है।
कुटिल व्यक्ति टेढ़ी बातें तो करता ही है, परंतु वो अपने नैन से सैन करके, पाँव से इशारा करके और अपनी अंगुलियों से भी अनर्थकारी बातों का ही सुझाव देता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती है। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इसलिए कपट बुद्धि से, झूठ से हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की सेवा दैहिक होकर नहीं, परंतु प्रभु की आत्मिकता में बढ़ते हुए परमेश्वर के ज्ञान से ही की जा सकती है। और परमेश्वर की ज्ञान बुद्धि, घमंड, अहंकार, बुरी चाल, उलटफेर की बातें, इन जैसी देह की वासनाओं से उत्पन्न बातों से बैर रखती है और दुष्ट के दुष्टता की बातों का विरोध करती है। और इन बातों में पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं होती, इससे वो शोकित हो जाता है। इससे हम परमेश्वर के क्रोध का सामना भी कर सकते हैं। नीति वचन 21:27 में कहा गया है कि दुष्टों का बलिदान परमेश्वर को घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने प्रायश्चित के लिए केवल रीति के तौर पर प्रार्थना करता है, परंतु उसे अपने मन में अपने पाप का एहसास नहीं होता। इसलिए वो अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं करता और वो उसकी बातों पर नहीं चलता। उन्हें सुनने से अपना कान फेर लेता है, क्योंकि उसे महापाप करना भी हंसी की बात जान पड़ती है। इसलिए उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रेम का, समर्पण का अभाव होता है। इसलिए परमेश्वर दुष्ट के द्वारा चढ़ाए गए बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मसीह में बना नहीं रहता और न ही उसमें पवित्र आत्मा का फल दिखाई देता है। और वचन कहता है कि देह के काम करने वाले और अन्यायी परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। इसलिए जब हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलेंगे तो हम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करेंगे। हम उन लालसाओं का विरोध करके बुराई से, अशुद्धता से परे हो जाएंगे और तब ही हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की उपासना करते हुए मसीह में बने रहेंगे और प्रभु यीशु के पुनरागमन के लिए सिद्ध हो जाएंगे। और इस रीति से हम अपने शरीर को मसीह में जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाकर उसे हमारी यह आत्मिक सेवा सादर कर पाएंगे। और जब यह बलिदान हम प्रेम, दृढ़ विश्वास से समर्पित होकर चढ़ाते हैं तो हम वह मेल मिलाप की सेवा भी कर पाते हैं जो परमेश्वर ने हमें सौंप दी है। जब मसीह के बलिदान के द्वारा हमारा उससे मेल मिलाप हुआ और इस सेवा में हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, क्योंकि जब बैरी होने की दशा में भी प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के अर्थात बलिदान के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।